होते हैं कुछ लोग हमारे आसपास जिनके दिमाग इसमें ज़्यादा चलते हैं कि किसी को परेशान कैसे करें। टीवी सीरियल्स के डेली सोप्स में जैसे वैम्प और विलन दिखाते हैं ना कि कोई अपने ही परिवार का अपनों के जीवन में जहर घोलने में लगा होता है। कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं नॉट जस्ट इन रियल बट रियल लाइफ, जिनको एक्चुअली मज़ा आता है कि अरे वाह यहाँ तो कुछ कलेश हुआ है, चलो ज़रा मज़े ले। जिनको ये बहुत अखरता है कि इनके घर में सब कुछ अच्छा चल रहा है, कैसे, चलो कुछ तो गड़बड़ करें। मूवीज में जो विलन दिखाते हैं ना, असल जिंदगी में भी ये कैरेक्टर्स होते हैं। वैसे ये जो वीडियो है, ये वीडियो बनाना तो ऐसे लोगों के लिए ही था, पर्पस तो यही था मेरा, लेकिन जिनके लक्षण डिस्ट्रक्टिव होते हैं, बाद में सोचा मैंने वो तो कहाँ ही गीता ज्ञान की बातें सुन या पढ़ रहे होते हैं या देख रहे होते हैं। हाय, मैं हूँ मानसी आपके साथ ऑन एबीपी लाइव पॉडकास्ट। ये है गीता अनप्लग्ड, जहाँ वी मीट डेली, रोजाना मुलाकात हम करते हैं। सुबह के टाइम में कुछ ज़रूरी बातें करते हैं, लाइफ को हम इजी गोइंग सॉर्टेड आखिर कैसे बनाए, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि फ्यूचर सिक्योर करने के लिए सिर्फ पैसा नहीं, गीता ज्ञान की भी ना बड़ी ज़रूरत होती है। और आज भी गीता के एक चैप्टर से श्लोक लेकर के आई हूँ। आज एक नहीं बल्कि 2 श्लोक का मतलब जानेंगे, बिकॉज दे आर इंटरकनेक्टेड। आज का श्लोक है गीता के चैप्टर 16 से वर्स 19 and 20। क्या कहता है संस्कृत में पहले जानते हैं। तानहम द्विषतः क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपाम्य जस्त्रम शुभाना सुरीष्वेव योनिषु आसुरीम योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि मामा प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमाम गतिम। अब आते हैं इसके इंग्लिश ट्रांसलेशन पर। श्री कृष्ण सेज, these cruel and hateful persons, the vicious of humankind, I constantly hurl into the worms of those with similar demoniac natures in the cycle of a rebirth in the material world. These ignorant souls take birth again and again in demoniac wombs. Failing to reach me, they gradually sink to the most worst kind of existence. अब समझते हैं हिंदी में कि आखिर श्री कृष्ण श्लोक में अर्जुन को क्या बताते हैं। श्री कृष्ण इविल माइंडसेट वाले लोगों के जो रिजल्ट्स हैं ना, इनके बारे में बताते हैं, और वो कहते हैं कि अगले जीवन में वो उन्हें सिमिलर मानसिकता वाले परिवारों में ही जन्म देते हैं, जहां उन्हें वैसा ही इविल परिवेश मिलता है ताकि वो अपनी अनकंट्रोलेबल डेविल इच्छाओं को जी भर के दिखाएं। इस श्लोक से हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि आप कहाँ, कैसे, कब, किस शरीर में या योनि में जन्म लेंगे, ये आपके हाथ में है भी और नहीं भी। आपका स्वभाव और कर्मा डिसाइड करता है अगला जन्म, और ये ऊपर वाले के हाथ में है कि वो अगला जन्म आपको कहाँ दे। भैया, अगर आप चाहें कि बिल गेट्स के घर में पैदा हो जाए तो ये आपके हाथ में है भी और नहीं भी। फिलहाल बात इविल लोगों की कर रहे थे, जिन्हें मजा आता है डेविल बनने में। तो श्री कृष्ण ने ऐसा कहा है कि इनका जन्म लगातार होता ही रहता है, अगेन एंड अगेन दे विल टेक बर्थ। ये मुक्त नहीं होंगे और शॉकिंग बुरी योनि में जन्म लेते रहेंगे, चाहे वो सांप, बिच्छू, कुछ भी हो सकता है। ऐसा श्री कृष्ण ने गीता में कहा है। मुझे क्योंकि पिछले 2 महीने ही हुए हैं गीता को पढ़ते हुए, तो एक बात कुल मिला के जो मेरी समझ में आई वो ये कि एक्चुअली बात सिर्फ इतनी सी है कि कर्म करना है। आज गीता अनप्लग्ड में इतना ही, मिलते हैं कल फिर से। गीता के किसी ना किसी एक चैप्टर से एक नया श्लोक लेकर के आऊंगी, उसका मीनिंग आपके साथ शेयर करूंगी विद जस्ट वन मोटिव, दैट वी मेक आवर लाइफ इजी गोइंग एंड सॉर्टेड। मैं मानसी हूं आपके साथ।